A warm welcome to our viewers. Before starting new topics, I want to thank all of you for subscribing and watching my videos regularly. So, without wasting any more seconds, I am going to start a new exercise. तो आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.2 के जो क्वेश्चन हैं उसको समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि फाइंड द सम। इसमें टोटल 7 पार्ट्स हैं। इसके रेशनल नंबर के आपको सम फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट है 4/5 प्लस -11/4। आप इसमें देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। अगर सेम हो तो प्लस या माइनस करना आसान होता है, लेकिन अगर डिफरेंट हो तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लो। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप एलसीएम निकालो डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ 5 and 4 इक्वल्स होगा 20। शायद आपको एलसीएम निकालना ज़रूर आता होगा। अब क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर उतना ही करेंगे जितना हमारा एलसीएम आया है। तो एलसीएम क्या है आपका? 20 आया है, तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 20 होगा। 5 4 जा 20 होता है, तो नोमिनेटर में भी आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 जा 16 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा पार्ट जो इसका है -11/4, इसका भी डिनोमिनेटर आपको क्या करना पड़ेगा? 20 ही करना पड़ेगा। 4 5 जा 20 होता है, तो 11 5 जा हो जाएगा 55। डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसीलिए मैंने नोमिनेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई किया। अब आपके पास 16/20 प्लस -55/20 आ गया। तब इसको आप प्लस कर लो। एलसीएम 20, 16 - 55 प्लस माइनस मिलके 55 हो गया। अब दोनों को अगर सॉल्व करोगे, 16 के पहले प्लस है, 55 के पहले माइनस है, तो डिफरेंट साइन में क्या होता है? डिफरेंट साइन में माइनस होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 39/20। माइनस वाली नंबर ज़्यादा थी, इसीलिए -39/20 आ गया। चाहो तो इसको और दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। दूसरा मेथड इसका क्या होगा? जो आपका क्वेश्चन ऊपर में था पहला लाइन, सीधा एलसीएम ले लो। 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है। जो भी एलसीएम आएगा उसमें नोमिनेटर से डिवाइड करो। 5 से अगर 20 में डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 4। उसको नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो, यानी 4 × 4। फिर प्लस 4 से अगर 20 में डिवाइड करोगे, जो भी एलसीएम होगा उसको डिनोमिनेटर से पहले आप डिवाइड करो। 4 5 जा 20। 5 को आप क्या करोगे? नोमिनेटर में कितना था? 11 था, -11 था, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, -11 5 जा 55/20। अब 55 में 16 को माइनस करोगे तो -39/20। दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आ जाएगा। ये दूसरा मेथड हुआ। चाहे तो आप इस मेथड से कर लो या पहले जो मेथड में बताया हूँ उस मेथड से भी कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली अब मैं सेकेंड पार्ट करता हूँ। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है आपके पास? 5/3 प्लस 3/5। इसे भी किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो अगर इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। 3 से अगर 15 में डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा? 3 5 जा 15, 5 आएगा। इसको आप यहाँ लिख सकते हो 5 × 5। सिमिलरली 5 से 15 में डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा? 3। 3 को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3, ये हो जाएगा 25 प्लस 9/15। 25 और 9 को अगर आप प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 34/15। चाहोगे तो इसे आप मिक्स में भी बना सकते हो, लेकिन नहीं भी बनाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
अब जो नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसका क्वेश्चन है -9/10 + 22/15। इसमें पहले एलसीएम निकाल लो आप। एलसीएम ऑफ 10 and 15, चलो मैंने पहले 15 लिख दिया, 15 and 10 लिख लो, इज, इसका एलसीएम अगर आप निकालोगे तो इसका आंसर होगा 30। अब क्या करो, वही काम करो, दो तरीके से मैंने करा था, इसको फिर मैं पहले तरीके से कर रहा हूँ जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। एलसीएम 30 आया तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा। 10 3 जा 30 होता है, तो इसलिए नोमिनेटर में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 9 जा 27। अब जो इसका दूसरा पार्ट है 22/15, इसका भी आपको डिनोमिनेटर 30 करना पड़ेगा। तो 15 2 जा 30 होता है, तो 22 में भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 44/30। अब दोनों को आप प्लस कर लो, -27/30 प्लस 44/30। इसको जब आप प्लस करोगे ये हो जाएगा -27 + 44। अलग अलग साइन में क्या होते हैं, अलग अलग साइन में माइनस होते हैं। 44 में आप 27 माइनस कर लो, ये आ जाएगा आपका 17/30। यही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट का। अब जो आप फोर्थ पार्ट अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें भी एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। एलसीएम ऑफ 11 and 9 इज 99। अभी दोनों माइनस चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 3/11। यहाँ भी आपको डिनोमिनेटर 99 करना है। 11 9 जा 99 होता है, इसीलिए ऊपर भी 3 को 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 3 जा आपको 27 आ जाएगा। और 5/9 में अगर डिनोमिनेटर 99 करना चाहोगे तो 9 में आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 में भी आपको 11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोनों को सॉल्व कर लो। 27/99 प्लस 55/99, इसे अगर सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 27 + 55। 27 और 55 अगर आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 82/99। यही आपका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट। अब जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ पार्ट का जो क्वेश्चन आपके पास है वो है -8/19 प्लस -2/57। इसमें भी आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 19 and 57 इज 57। तो -8/19 को का अगर आप डिनोमिनेटर 57 करने का प्रयास करोगे, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए आपको नोमिनेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा -24/57। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देख रहे हो, -2/57 पहले से लिखा है, डिनोमिनेटर 57 है ही, तो सीधा आप दोनों को प्लस कर लो। -24/57 प्लस -2/57। इसमें आपको आ जाएगा -24 प्लस -2, -24 और -2 मिलके हो जाएगा -26/57। इस तरह से आपका फिफ्थ पार्ट का भी सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, वो है -2/3 प्लस 0। तो इसका सॉल्यूशन करने का तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन आपको पता है किसी चीज़ को अगर आप
0 से प्लस करते हो तो आंसर क्या आता है? ऑलवेज वही नंबर आता है जिसमें 0 प्लस करने जा रहे हो। यानी -2/3 में 0 प्लस करेंगे तो -2/3 ही आपका आंसर आएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका जो बच गया लास्ट पार्ट वो है 7th पार्ट, जिसका क्वेश्चन है -2 होल 1/3 प्लस 4 होल 3/5। इसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 प्लस 4 5 जा 20 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 23/5। यहाँ भी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज 15। अब दोनों का डिनोमिनेटर 15 कर लो, या डायरेक्ट जो एक और मेथड में बताया था उसी मेथड से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 5 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है। 3 से अगर 15 में आप डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो उसको नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -7 × 5। सिमिलरली 5 से 15 में डिवाइड करोगे 3 आंसर आएगा। 3 को 23 से अगर आप मल्टीप्लाई करो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -35, प्लस 3 को अगर 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 69 आएगा। अब 69 में अगर आप 35 माइनस करोगे तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये आएगा आपका 34/15। यही आपका आंसर हो गया इसके लास्ट पार्ट यानी 7th पार्ट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप क्वेश्चन 2, जिसमें कह रहा है फाइंड क्वेश्चन 2 में आप देख रहे हो लिखा है फाइंड। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 7/24 माइनस 17/36। इसमें भी वही काम करना पड़ेगा आपको। एलसीएम ऑफ 24 and 36 इज 72। एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करते हैं? हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, इक्वल करने का प्रयास करते हैं। यानी डिनोमिनेटर में दोनों टर्म में 72 लाने का प्रयास करते हैं। 24 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 72 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए उसके नोमिनेटर में भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है 17/36, इसमें भी हमें वही काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को 72 करना पड़ेगा। 36 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा, इसीलिए आपको उसके नोमिनेटर यानी 17 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 2 जा 34 होगा। अब दोनों को 21/72 माइनस है तो माइनस 34/72, ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 34। 21 माइनस 34, 34 में अगर 21 माइनस कर लोगे 13 आएगा। माइनस वाली नंबर ज़्यादा है इसीलिए -13/72। अब जो इसी का सेकेंड पार्ट है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 5/63 माइनस -6/21। यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर का। यहाँ आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ 63 and 21 इज 63। यानी 63 और 21 का एलसीएम क्या होगा? 63 ही होगा। अब वही काम करो, आप डिनोमिनेटर को सेम करो। तो यहाँ तो पहले से ही 63 हो ही रहा है, तो अगर 100 करना चाहते हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो। अब दूसरे टर्म में डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 21 है। 21 में अगर 63 लाना पड़ेगा आपको डिनोमिनेटर, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए
उसके नोमरेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आपके पास दो रेशनल नंबर हो गए, एक 5/63 माइनस 18/63। ये आ जाएगा आपका 5, 2 बार माइनस है, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे यहाँ प्लस हो जाएंगे। 18 और 5 अगर आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 23 और अपॉन 63। 23/63 आपका आंसर हो जाएगा इसके सेकेंड पार्ट का। अब जो थर्ड पार्ट का आपका क्वेश्चन है वो है -6/13 -7/15। इसमें भी पहला काम क्या होगा हमारा, जैसा कि अभी तक जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं सब में पहले हम क्या करते हैं एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ भी हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ 13 एंड 15 इज 13 और 15 का एलसीएम क्या होगा, ये होगा आपका 195। इसीलिए हमें डिनोमिनेटर कितना करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर हमें वही करना पड़ता है जो हमारा एलसीएम होता है। यानी 13 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है 195 आएगा। तो 13 में आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए उसके नोमिनेटर में भी आप क्या करोगे 15 से मल्टीप्लाई करोगे। 15 6 कितना होता है 90 होता है। सिमिलरली -7/15 यहाँ भी डिनोमिनेटर में आपको क्या करना पड़ेगा 195 लाना पड़ेगा। तो 15 में 13 से मल्टीप्लाई कर लो। 17 में भी क्या करना पड़ेगा आपको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 7 जा कितना होता है 91, माइनस है तो -1 लगा लो आप। ये आपके पास हो जाएगा -90/195 -91/195। ये हो जाएगा 195 -90 और माइनस माइनस प्लस 91। 91 में अगर 90 माइनस कर लोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 1/195। प्लस वाली नंबर ज़्यादा है इसीलिए 1 जो होगा वो प्लस में होगा, यानी 1 में हमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसका क्वेश्चन है -3/8 -7/11। यहाँ भी हमें वही काम करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 8 एंड 11 इज 88। जो ही आपने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका होता है वो होता है डिनोमिनेटर सेम करने का। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में 88 लाना है। 8 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 होगा, वो नंबर है 11। अगर आपको पता ना चले तो चाहो तो आप जो आपके पास एलसीएम है उसमें डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लो। जैसे 8 से अगर हमने 88 में डिवाइड किया तो 11 होगा, इसीलिए हमें 8 में 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नोमिनेटर में भी हम 11 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जिसका सेकेंड पार्ट है 7/11, यहाँ भी वही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। 11 8 जा 88 होता है तो नोमिनेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 7 जा क्या होता है 8 7 जा 56 होता है, तो इसका 56/88 आ जाएगा। अब 33/88 माइनस 56/88, इसे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -33 माइनस 56। 33 और 56 को अगर आप प्लस करोगे ये आपका आ जाएगा -89/88। यही आपका सॉल्यूशन और आंसर होगा इसके फोर्थ पार्ट का। अब जो सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो -2 1/9 -6 के डिनोमिनेटर में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो आप मान लो कि यहाँ क्या है 1 है, मान लो नहीं 1 ही होता है अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो। अब क्या करेंगे हम
अब वैसे ही करेंगे जैसा अभी तक आप सारे क्वेश्चंस करते आए हो। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। 9 2 जा 18 प्लस 1 19/9 हो जाएगा आपका, माइनस 6 भी लिख सकते हो, 6/1 भी लिख सकते हो। 1 मैं आपके सुविधा के लिए लिखा हूँ, आपके हेल्प के लिए लिखा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ तो डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं। अब इसमें भी वही काम करो, आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ 9 and 1 इज 9। तो आप देख रहे हो कि 19 के अपोन में ऑलरेडी 9 है ही। इसको डिनोमिनेटर में 1 लाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर करने की इच्छा है तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है 6/1, इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यानी 9 लाने के लिए आपको 1 में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए उसके नोमिनेटर में भी 9 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 जा कितना होता है, 54 होता है। इस तरह से आपके पास -19/9 माइनस 54/9, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास -19 -54 -19 और -54 मिलके होगा -73/9। यही आपका सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि 5th पार्ट है, उसका सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर आपके लिए आ चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.2 रेशनल नंबर का अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसका फर्स्ट पार्ट है। उस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है पहले ये देख लो। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है 9/2 मल्टीप्लाई -7/4। प्रोडक्ट मतलब क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करो, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा वही आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट है 9 - 7, 9 को -7 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 63 हो जाएगा और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना चाहो, अगर ऊपर नीचे कोई नंबर किसी एक नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल है तो डिवाइड करके आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हो 3/10 मल्टीप्लाई -9। यहाँ भी -9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। यहाँ भी वही काम करो, नोमिनेटर टू नोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो। 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, माइनस है तो -27/10। ये ध्यान रखा करो, जब प्लस वाले को माइनस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस। यानी दोनों में अगर सेम साइन हो, सेम साइन मतलब दोनों में एक ही साइन हो, इक्वल साइन हो, मान लो दोनों में माइनस ही है तो आंसर ऑलवेज, दोनों में सेम साइन हो तो आंसर प्लस में आएगा और डिफरेंट साइन होगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। यही ध्यान रखना है आपको। जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था, 9 में क्या था, प्लस था, 7 में क्या था, माइनस था, यानी डिफरेंट साइन थी, इसीलिए आंसर, इसीलिए माइनस आ गया था। 9 7 जा 63 तो होता ही है, दोनों में डिफरेंट साइन थे इसीलिए -63 लिखा था। अब सेकेंड पार्ट में भी आप देख रहे हो 9 में क्या है, माइनस है और 3 में प्लस है, यानी डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, इसीलिए आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस में आ गया। यानी डिफरेंट साइन में आंसर नेगेटिव होगा और इक्वल साइन यानी सेम साइन में आंसर पॉजिटिव होगा। अब जो इसका थर्ड पार्ट आप देख रहे हो, आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है थर्ड पार्ट भी, उसमें नोमिनेटर में 6 और दूसरे में 9 है। 6 9 जा कितना होता है, टेबल तो आप लोगों को याद होगा, 9 6 जा 54 होता है, 11 5 जा 55। थर्ड पार्ट का आपका यही आंसर हो जाएगा -54/55। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट अभी आप अपने स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हो क्योंकि मैंने अभी तक क्वेश्चन लिखा नहीं है। चलिए अब लिख लेता हूँ। 3/7 मल्टीप्लाई -2/5। फिफ्थ पार्ट का भी क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है, 3/11 मल्टीप्लाई 2/5। और जो लास्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, वो है 3/-5 मल्टीप्लाई -5/,
3। इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरह से कर लो जिस तरह से भी आपने फर्स्ट 3 पार्ट्स किए हो, यानी नोमरेटर को नोमरेटर से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, डिफरेंट साइन, एक में प्लस है एक में माइनस है इसीलिए आंसर में माइनस लगेगा, और 7 5 जा 35, यानी आपका आंसर आ गया -6/35। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, 5th पार्ट, नोमरेटर टू नोमरेटर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 जा 6 एंड 11 5 जा 55, यानी 6/55। अब जिसका लास्ट पार्ट है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 प्लस माइनस 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 15। सिमिलरली 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 में 15 चाहो तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, 15 1 जा 15 और माइनस से डिवाइड करोगे तो प्लस में ही आंसर आएगा, यानी इसका आंसर चाहो तो आप 1 भी लिख सकते हो। इस तरह से आपका क्वेश्चन 3rd का सारा पार्ट, यानी टोटल 6 पार्ट्स थे, सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब जो आप क्वेश्चन नंबर 4 अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -4 डिवाइड 2/3। यानी आपने रेशनल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पहले सीख चुके हो। अब जिसका लास्ट पार्ट डिवाइड है वो भी अब कुछ पल में, कुछ सेकेंड्स में सीखने वाले हो। तो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, -4 डिवाइड 2/3। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई रेशनल नंबर का सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस जो आपको डिफरेंट करना पड़ता है वो होता है कि डिवाइड को आप मल्टीप्लाई लिख लो, और जब भी आप मल्टीप्लाई लिख लो तो मल्टीप्लाई के बाद जो रेशनल नंबर हैं उसका आपको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। जैसे यहाँ 2/3 था तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। अब वही काम कर लो जो आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए, मल्टीप्लाई के लिए फाइंड आउट करते थे। -4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो है ही। अब मल्टीप्लाई कर लो नोमरेटर टू नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। -4 3 जा कितना हो जाएगा, -12 अपॉन -12 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। -12 में अगर चाहो तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, 2 6 जा 12 होता है, इसीलिए फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा -6। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, -3/5। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी गिवन होता है उसका रेसिप्रोकल, 2/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। अब भी वही काम करोगे आप, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 और 2 को 5 से करोगे तो 10। यही सेकेंड पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा -3/10। अब फोर्थ पार्ट में भी वही करना है आपको, -4/5 डिवाइड की जगह आपने मल्टीप्लाई कर लिया, -3 के अपोन में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1/-3 हो गया। अब इसको नोमरेटर टू नोमरेटर मल्टीप्लाई कर लोगे तो -4/-5 3 जा -15 हो जाएगा। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 4/15। अब जिसका फोर्थ पार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें भी वही काम करना पड़ेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई और उसके बाद के जो भी रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल। 3/4 था इसीलिए हो गया 4/3। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। तो -4/24 भी आंसर लिख सकते हो, या 4 से 24 अगर आप कैंसिल करोगे तो 4 6 जा 24 होता है। ये आंसर आ जाएगा आपका -1/6। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन बच गया है, वो जो क्वेश्चन फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है आपका -2/13 डिवाइड 1/7, और जो आपका सिक्स पार्ट है वो है -7/12 डिवाइड -2/13।
13 और जिसका लास्ट पार्ट है 7th पार्ट, उसका क्वेश्चन है 3/13 डिवाइड -4/65। इसे भी आप उसी तरह से सॉल्व कर लो जैसे ऊपर के चारों पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आपने किया है। यहाँ भी वही करेंगे हम, -2/13 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो डिवाइड के बाद का जो रेशनल नंबर होगा उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/7 का रेसिप्रोकल 7/1। अब नोमिनेटर टू नोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 7 जा 14 और 13 1 जा 13, यानी आपके पास आंसर आएगा -14/13। अब जो नेक्स्ट पार्ट है यानी 6th पार्ट, -7/12 डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 13/-2 मल्टीप्लाई कर लो आप, 13 7 जा 91, 12 2 जा 24, दोनों में माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल होके 91/24 आपका आंसर हो जाएगा। अब जो इसका लास्ट पार्ट है 3/13, यहाँ भी डिवाइड की जगह अगर आप मल्टीप्लाई लिख लोगे ये आ जाएगा 65/-4। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो 65 को 3 से, ये हो जाएगा 195, और 13 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा -52। इसमें भी अगर डिवाइड करना चाहो तो 13 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाएगा। 13 15 जा और 13 4 जा। स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस अगर नीचे भी होता है, डिनोमिनेटर में भी होता है, तब नोमिनेटर में कर लेते हो। इसका आंसर आ जाएगा आपको -15/4। इस तरह से आपका रेशनल नंबर चैप्टर, जिसका कि 2 एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 दोनों कंप्लीट हो गया।